होना पाप नहीं है, लड़की होना पाप नहीं है। खानदान की इज्जत लड़की, खानदान की रौनक लड़की। जब लड़की घर में पैदा होती है क्यों मातम सा छा जाता है, क्यों सबका मुखड़ा कमला जाता है। लड़के से है नाम बाप का, लड़की से भी हो सकता है। लड़का सब कुछ कर सकता है, लड़की से भी हो सकता है। जनरल जोरावर सिंह की वीरता की कहानियाँ आज किसने नहीं सुनी है। उसको जिंदा किया है 6th पीढ़ी ऑफ जनरल जोरावर सिंह। हमारे पास बैठे हैं दीक्षा कलोरिया और रिया कलोरिया। आइए जानते हैं कि आज जो लोग बच्चा जनरल जोरावर सिंह को दोबारा से पहचान पाया है, उनके पीछे किसकी मेहनत है। दीक्षा, बहुत स्वागत है आपका। कुछ ऐसा बताइए जिसकी वजह से आपके अंदर वो जोश था, वो वीरता की जो आप कहानियाँ जनरल जोरावर सिंह के बारे में आज लोगों को बताया करती है, उसके पीछे क्या था। थैंक यू वेरी मच। मैं बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ आपके चैनल का। और जनरल जोरावर सिंह जी की अगर हम बात करें, अगर हम आज लेह लद्दाख की बात करते हैं, अगर आज हम तिब्बत की बात करते हैं, तो उसमें जनरल जोरावर सिंह जी का नाम आता है। आज हमारी सरकार है POJK की अगर बात करें तो जनरल जोरावर सिंह जी का नाम वहाँ पर आता है, क्योंकि 18वीं शताब्दी में देखें, अगर हम 1841 की अगर लड़ाई देखें तो उसमें तिब्बत जो था वो हमारा लिया गया था, जम्मू कश्मीर के साथ मिलाया गया था। POJK का पार्ट जो 1834 में जो जम्मू कश्मीर के साथ मिलाया गया था, जम्मू रीजन के साथ मिलाया गया था, और कश्मीर का जो पार्ट है उसकी हिस्ट्री तो सब लोग खैर जानते ही हैं। और जनरल जोरावर सिंह जी की एज ए जनरेशन हमें कैसे जोश आया कि हम उनका नाम जो है आगे ले सके। तो इसके यहाँ एक तरफ बच्चों के पास टाइम नहीं होता था गुड्डे गुडियों से खेलने का, वहीं पे आप 2 बच्चियाँ वीरता की कहानियाँ सुनाने में व्यस्त रहती थी, तो वो थोड़ा सा हमें बता सकते हैं। जी ज़रूर। अगर मैं आपको बताऊं, क्योंकि बचपन सभी का आता है और सबने बचपन में कुछ ना कुछ शरारती की होती है। अगर बचपन की बात करें तो सबको, जितने भी अभी पेरेंट्स मुझे लाइव देख रहे हैं, तो सब उनको पोकेमॉन, डोरेमॉन, कार्टून्स वगैरह, उसके बाद अगर वो स्टोरी सुनाते हैं कुछ भूतों की स्टोरीज़ और कुछ जो सुपर हीरोज़, बैटमैन, इनकी स्टोरी सुनाया करते हैं, जो रियल हीरोज़ हैं इनकी स्टोरी सुनाया करते हैं। लेकिन जब हम बचपन में थे, मैं और मेरी सिस्टर को, जो मेरे मदर फादर थे, क्योंकि मेरे दादाजी की तो अर्ली एज में ही डेथ हो गई थी, और मेरी दादी थे वो भी थोड़ा व्यस्त रहते थे, वो गवर्नमेंट टीचर थे। लेकिन जो मेरी मम्मा थे वो घर पे ही रहते थे ऑलमोस्ट हमारे साथ। तो वो, मैंने सुना है कि जब आप छोटे थे आपके फादर साहब को पैरालिसिस हो गया था, तब आपके ऊपर क्या बीती जब एक तरफ फादर साहब का ट्रीटमेंट चल रहा था, दूसरी तरफ आप यहाँ पे जम्मू में रहते थे, पढ़ाई लिखाई और ऊपर से जनरल जोरावर सिंह जी के बारे में जानना, कैसे टाइम मिलता था आपको? एक्चुअली वो बात तो हमें याद नहीं है जब फादर जो थे वो बीमार हो गए थे, क्योंकि वो बहुत पहले की बात है। उस समय मुझे लगता है मैं स्कूल जाती भी नहीं थी, और जो मेरी सिस्टर थी उसने स्टार्ट किया था अभी स्कूलिंग करना, तो इतना हमें उससे इफ़ेक्ट नहीं पड़ा। और हमारे जो नानी घर वाले थे वो, उनके वहाँ पर भी जनरल जोरावर सिंह जी की ही कहानियाँ चलती थी, क्योंकि उस समय महाराजा गुलाब सिंह जी, अगर कहा जाए, जो हमारा नानी घर है वो रैपर में है, और रैपर में जमवाल राजपूत रहते हैं, तो वहाँ पर महाराजा गुलाब सिंह जी खुद जाया करते थे, तो उनको भी पीढ़ी दर पीढ़ी जनरल जोरावर सिंह जी की कहानियाँ सुनाई है कि आपको कहानियाँ सुनाने में आपकी मदर का बहुत रोल था। जी बिल्कुल। जो मेरी मदर थी वो शादी से पहले ही जनरल जोरावर सिंह जी के बारे में पढ़ते आए हैं, उनके बारे में सुनते आए हैं, और जब उनको पता चला कि मेरी शादी भी जनरल जोरावर सिंह जी के परिवार में हो गई, तो उनका जोश और बढ़ गया। जैसे दीक्षा जी ने बताया कि आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को डोरेमॉन दिखा देते हैं, कार्टून्स दिखा देते हैं, और अगर आप बच्चों से पूछोगे तो वो उसी करैक्टर में डल जाते हैं। दीक्षा, कैसा लगता है यहाँ आज भी रूढ़िवादी के लोग हैं, यहाँ उनको लगता है कि परिवार में एक बेटे का जन्म होना चाहिए, वहीं आप 2 बेटियाँ आज अपने खानदान का नाम रोशन कर रही हो, कैसा फील होता है आपको? ये जो लोग ये सोचते हैं कि
मतलब बेटे का जन्म हमारे यहाँ पर होना चाहिए। तो ये चीज़ जो हम लोग कर रहे हैं, जो आप लोग कर रहे हैं, जो बेटियाँ आगे जा रही हैं, ये उन लोगों के मुंह पर तमाचा है कि बेटी भी किसी से कम नहीं है, बेटी भी हर जगह जा सकती है। बेटी सोशल एक्टिविस्ट आजकल बनी है, बेटी पायलट बनी है, टीचर बनी है, डॉक्टर बनी है। मेरी मम्मा ने उस टाइम एक पोइम लिखी थी कि लड़की होना पाप नहीं है, लड़की होना पाप नहीं है, खानदान की इज्जत लड़की, खानदान की रौनक लड़की। जब लड़की घर में पैदा होती है क्यों मातम सा छा जाता है, क्यों सबका मुखड़ा कमला जाता है। लड़के से है नाम बाप का, लड़की से भी हो सकता है। लड़का सब कुछ कर सकता है, लड़की से भी हो सकता है। लड़की पढ़ लिख कर हॉस्पिटल में डॉक्टर बनी, स्कूल में वो टीचर बनी। चांद पे पहुंची है लड़की, चांद पे पहुंची है लड़की। थी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री, तो बनी है प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति। फिर क्यों मातम सा छा जाता है, क्यों सबका मुखड़ा कमला जाता है। यहाँ ऐसी माँ जिनकी लिखी हुई कविता आज दीक्षा पढ़ रही है, कितना फ़ख्र हो रहा होगा ऐसी माँ जब देखेगी अपनी बच्चियों को कि उन्हीं की लिखी हुई कविता का बखान वो जो है वो कर रही थी। एक बात दिमाग में आती है कि आपने अपने फादर साहब को भी आज जिंदा कर दिया, जनरल जोरावर सिंह की पड़पोती होने के नाते। तो आपके फादर साहब को कितना गर्व होता है आपके बारे में जान के? मेरे जो पापा हैं उनको बहुत गर्व होता है ये चीज़ सोच कर कि मेरी जो बेटी हैं आज उनके नाम से भी मेरे को जाना जाता है। और अगर देखा जाए तो जिस मुकाम में आज अभी तक हम पहुँचे हैं या ये जितना भी करते हैं तो उसमें पेरेंट्स का सबसे ज़्यादा सपोर्ट रहता है, बाकी किसी का सपोर्ट नहीं रहता। सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट होता है वो पेरेंट्स का होता है। मैंने सुना है कि भीमगढ़ फोर्ट जो है पहले खंडर बनने की कगार में आ गया था, पर आप दोनों बच्चियों ने एफर्ट करके उसको फिर से एक नया रूप देने की कोशिश की है। तो सरकार का कहाँ तक आपके साथ योगदान रहा? बिल्कुल, सरकार का भीमगढ़ में पूरा योगदान रहा। आज भी उसके लिए जो पैसे हैं वो सैंक्शन हुए हैं, जिसमें हमारा डीसी जो एडमिनिस्ट्रेशन है रियासी की, जो अभी मौजूद हैं डीसी मैम, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया हमारे भीमगढ़ को आगे पहुंचाने के लिए। लेकिन बात हमारे पैलेस की आ जाती है, जो कि जोरावर पैलेस है, जो विजयपुर में है, जहां पर जनरल जोरावर सिंह जी ने अपना एक परिवार बसाया था। जो पैलेस है आज उसकी हालत जो है बहुत खस्ता है। हम हर डिपार्टमेंट में आज अपील करते आए हैं। हम पिछली सरकारों से भी अपील की थी और आज की सरकारों से भी हमने बहुत बार अपील की है। हमारे वहाँ जो नेता हैं वो आ चुके हैं। अगर आप बात करें हमारे डोगरा नेता की, जब वो पार्लियामेंट में होते हैं तब उन्हें हमारे हेरिटेज की याद नहीं आती, लेकिन जैसे ही वो उनकी गद्दी छूट जाती है या ख़त्म हो जाते हैं, वो पॉलिटिशियन से हट जाते हैं, उस समय उन्हें याद आता है जनरल जोरावर सिंह जी। जनरल जोरावर सिंह जी का पैलेस, जब भी उनको वोट बैंक बढ़ाना हो अपना। इनका कहने का मतलब ये है कि जब भी इलेक्शन का टाइम आता है तो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। हम डोगरा कल्चर के लिए ये करेंगे, हम डोगरा हेरिटेज को बनाने के लिए ये किया जाएगा। जैसे ही इलेक्शन ख़त्म होती है और पावर में लोग आ जाते हैं, वो अपने किए हुए वादों को भूलने लगते हैं। आपने एक ऐसा आज मुकाम हासिल किया है, जब भी आप बाहर जाते हो तो आप डोगरा गर्ल्स कहलाती हो, और मैंने देखा है कि आप दोनों बेटियों के सर के ऊपर वो डोगरा पगड़ी जो आप पहनती हो, उसको लेके आपको कितना साहस महसूस होता है? देखिए, अगर मैं जम्मू रीजन की बात करूं तो जम्मू रीजन में हमारा जो लेडीज़ का ट्रेडिशन में जो पहनावा है वो सुथन कुर्ता है, डोगरी जो हमारा सूट रहता है। क्योंकि जम्मू में जो लड़कियां वो पगड़ी कभी नहीं डालती, लेकिन क्योंकि हम दोनों हम डोगरी सूट भी डालते हैं, प्लस क्योंकि हमारे घर पे कोई बेटा नहीं है, हम दोनों बेटी हैं पापा की, तो उनको कभी ये ना लगे कि मेरे घर में दो बेटियां हैं, वो बल्कि उनको तो ऐसा लगता नहीं। आप दोनों बच्चियों ने सिद्ध कर दिया कि आप दोनों बेटे हो, अपने माँ बाप के होनहार बच्चियां हो। बच्चियां नहीं, ये दोनों एक बुलंद आवाज़ हैं डुग्गर देश की। आज पूरे विश्व में दोबारा से जनरल जोरावर सिंह को जिन्होंने जिंदा किया, वो मेरे साथ बैठी हैं दीक्षा कलूरिया, रिया कलूरिया। रिया, एक बात जानना चाहेंगे, पढ़ाई के साथ साथ ये जो जोश है आपके अंदर डोगरा होने का, ये आपको कहाँ तक लेके जा सकता है? देखिए, ये जो
जोश है, जैसे आजकल के बच्चों में जोश है डोरेमोन बनने का, वैसे ही हमें शुरुआत से जोश था जनरल जोरावर सिंह जी बनने का। क्योंकि हम उतना तो नहीं कर पाते, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा बहुत अपने जो हमारी सोसाइटी है उसके लिए हम काम कर पाए। हम यही चाहते हैं कि डोगरा सोसाइटी यूनाइट होकर जो है वो आगे बढ़े, और हमारा जो डोगरा ब्रॉड जिसे कहा जाता है हिस्ट्री में, पूरे इंडिया में हमारी जो हिस्ट्री है वो ब्रॉड मानी जाती है। तो इसे हम चाहते हैं कि जिसके लिए जैसे आप सुन रहे होंगे कि फ्रांस रिसर्च कर रहा है कि जनरल जोरावर सिंह जी ने ऐसा क्या खाया था कि वो 17,500 फीट की ऊंचाई पर चढ़ गए घोड़े पर एक किश्तवाड़ी शॉल लेकर। तो उस तरह तो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन उससे कुछ ना कुछ सीख मिलती है कि हम अपनी सोसाइटी के लिए वैसा कुछ ज़रूर करें। आज आप दोनों की बातें सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो सोचो ये बच्चियां जो आज वो मुकाम हासिल कर रही हैं, जनरल जोरावर सिंह को जिंदा कर रही हैं, मतलब हर एक डोगरे को आज ये जिंदा कर चुकी हैं पूरे विश्व में। और ये दोनों बच्चियों ने साबित कर लिया कि जो लोग रोते हैं कि बेटे नहीं हुए हमारे घर पे, इन्होंने साबित कर दिया कि बेटियां जो हैं आज किसी से कम नहीं हैं, और वो भी डुग्गर देश की बेटियां। आज डुग्गर देश की बेटियां कहाँ नहीं पहुंच रही हैं, क्या नाम नहीं कमा रही हैं। मुझे एक चीज़ आप दोनों से जाननी है कि आज भी बहुत सारे लोगों को हमारे यहाँ पे शर्म आती है डोगरी अपनी लैंग्वेज को यूज़ करने के लिए। तो इसके बारे में आप क्या मैसेज देना चाहेंगी सोसाइटी के लोगों को, हमारे बच्चों को? देखिए, अगर डोगरी लैंग्वेज की बात करें तो सबसे पहले हमारी सोसाइटी को इसके बारे में अवेयरनेस होनी पड़ेगी, और ये समझना पड़ेगा कि जो हमारी मातृभाषा है, जो हमारा डोगरी लैंग्वेज है, उसको भी हमने यूज़ करना है, उसको भी हमें बच्चों को सिखाना। अब अगर हम देखें ना, क्योंकि जितनी बड़ी बड़ी पोस्ट में जितने भी लोग बैठे होते हैं ना, उनके बच्चे गए होंगे फ्रांस में, उनके बच्चे गए होंगे बाहर, वो उनको इंग्लिश पढ़ाते हैं, वो उनको डोगरी कभी नहीं पढ़ाते। लेकिन ना वो बाकी के बच्चों को बोलेंगे कि भाई ये डोगरी पढ़, ये इसको डोगरी समझाओ, ये इसको बोलो कि डोगरी बोला कर। लेकिन अब वो जो उनके माँ बाप हैं वो बोलेंगे यार अपने बच्चे तो भेजे फ्रांस में, वहाँ पर भेजे हुए हैं, तो अपने बच्चों को डोगरी तो क्या हिंदी भी नहीं आती होगी अच्छे तरीके से। आज हमारे जम्मू कश्मीर में आप देखते हो कि हर जगह दूसरी लैंग्वेज का बहुत बोलबाला है। इंग्लिश बोलने में बड़ा फख्र महसूस करते हैं, लगता है कि हम बड़े हाई प्रोफाइल लोग हैं कि हम इंग्लिश में बात करते हैं, हिंदी में बात करते हैं। लेकिन जहाँ पे डोगरी भाषा की बात आती है तो हम डोगरी बोलना नापसंद करते हैं, डोगरी वेशभूषा को पहनना हमें पसंद नहीं है, गवारा नहीं है। आज हमारी शादियाँ होती हैं तो आज हमारा वो कल्चर जो है कहीं ना कहीं लुप्त होता जा रहा है। वो जो पत्तल में खाना खाना था, वो जो हमारे डोगरी कल्चर में जिसको ताम बोलते थे, वो सब कुछ खत्म हो गया है। इस बारे में भी कोई आप मुहिम छेड़ रहे हो कि ये कल्चर हमारा जिंदा रहे? बिल्कुल, हम बहुत सारे ऐसे इवेंट्स करते हैं, जैसे लोहड़ी का फेस्टिवल हो गया, राड़े हो गए, कि उस और बचदुआ वगैरह होगी, कि जो हमारा डोगरा जो फेस्टिवल है, डोगरा कल्चर है, वो ज़िंदा रह सके। और अगर बात की जाए हमारे डोगरा कल्चर की और डोगरा फेस्टिवल्स की, तो ये हमें चीज़ सीखनी चाहिए महाराष्ट्र से। क्योंकि महाराष्ट्र में अगर आज भी आप देखेंगे हर एक घर में उसको पता होता है कि मेरा ट्रेडिशन क्या है, मेरा कल्चर क्या है। लेकिन जम्मू में जो लोग हैं, जो पेरेंट्स हैं, क्योंकि ये जो नींव स्टार्ट होती है, जो रूट स्टार्ट होती है, वो हमारी पेरेंट्स से होती हैं। आज पेरेंट्स को ही समझना पड़ेगा कि हमें क्या ज़रूरत है। हम नई चीज़ें सीख के वेस्टर्नाइजेशन को एडॉप्ट करके हम वो चीज़ नहीं ग्रैब कर पाते। अगर हम अपनी रूट्स हैं उसको हम थोड़ा डेवलप करके थोड़ा मॉडर्नाइजेशन बीच में डाल दें। हम यहाँ पे एक तरफ गवर्नमेंट की बात रहती है, हम कहते हैं कि हमारे वादे जो है गवर्नमेंट पूरे नहीं करती है, वहीं दूसरी तरफ बात आती है सिविल सोसाइटी की। तो आपको क्या लगता है कि सिविल सोसाइटी आके अपने हेरिटेज को जिंदा रखने में उनका कोई रोल है, या सिर्फ वो सिर्फ बातें करना जानती है? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्योंकि जैसे हम हेरिटेज हिस्ट्री की बात करते हैं तो हम ज़्यादातर ब्लेम किसको करते हैं कि एजुकेशन सिस्टम में हमें पढ़ाया नहीं जाता। कभी भी हमेशा हमने अकबर की कहानियाँ सुनी हैं, लेकिन हमें खुद को इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर आज हम मोबाइल फ़ोन यूज़ करें, आज हम पबजी गेम्स खेल रहे हैं, तो वो हमें कौन सा गवर्नमेंट ने सिखाया है? वो तो हम खुद फॉलो कर रहे हैं। वैसे ही अगर हमें इंटरेस्ट है हिस्ट्री पे, अगर हमें अपने वॉरियर को देखना है, तो हमें खुद में इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा, ना कि किसी को ब्लेम कर या किसी सोसाइटी को ब्लेम कर। क्योंकि जब तक हमारे अंदर वो चीज़ नहीं आएगी तब तक हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। महाराजा हरि सिंह जी जिनकी वजह से हम डुग्गर देश के लोग कहलाते हैं, जम्मू कश्मीर रियासत उनकी वजह से थी। आपको कितना गर्व है अपने महाराजा जी के ऊपर?
महाराजा हरी सिंह जी की अगर हम बात कर लें तो हमें बहुत गर्व है उनके ऊपर, क्योंकि अगर मैं 19th सेंचुरी की बात करूं तो क्योंकि जो इंडिया था, अगर हम बात करें पंजाब से उस तरफ का जितना भी एरिया साउथ वाली साइड का, वो अंग्रेज़ों का गुलाम था। लेकिन जो हमारा सिख टेरिटरी के जो इस साइड आता था एरिया, उस टाइम वो अंग्रेज़ों का गुलाम नहीं था। अगर 1947 के जो उसके लगभग अगर हम बात करें, 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ और जो हमारा जम्मू कश्मीर था वो इंडिया के साथ मिला। लेकिन उससे पहले ही जो अभी डेवलपमेंट जो इंडिया में आनी थी वो जम्मू कश्मीर में पहले की ही आ चुकी थी। महाराजा हरी सिंह जी ने बहुत सारी ऐसी जो करूरतियाँ थी हमारी सोसाइटी में वो उन्होंने हटाई वहाँ से। अगर महाराजा हरी सिंह जी की बात होती है, आज मैं महारानी तारा देवी की बात करूँगी। महारानी तारा देवी ने हमारे जो फीमेल्स के लिए उन्होंने सिलाई सेंटर वगैरह खोले थे, वो उनको शूटिंग की ट्रेनिंग वगैरह देते थे और बहुत सारे जो ट्रेनिंग सेंटर्स जो उन्होंने खोले हुए थे। एक चीज़ और रिया आपसे जानना चाहेंगे, आपको क्या लगता है कि अगर हम डोगरी नहीं बोल पा रहे हैं, हम आज इंटरव्यू में भी हिंदी बोल पा रहे हैं, तो हो सकता है बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि आपको डोगरी में बात करनी चाहिए, तो आपको नहीं लगता कि हर इंसान को डोगरी आनी चाहिए? वो ज़रूरी है। हम बात किसी भी लैंग्वेज में करें वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमें डोगरी की समझ होनी चाहिए, हमें घर पे डोगरी बोलना आनी चाहिए, हमारे इतिहास डोगरी जो है उनके बारे में पता होना चाहिए। सिर्फ डोगरी बोलने से ही हम डोगरे नहीं कहलाते हैं। यहाँ एक तरफ महाराजा हरी सिंह जी की रियासत जम्मू कश्मीर में हर कम्युनिटी के लोग रहते थे। यहाँ पे हर कम्युनिटी के लोग अलग अलग भाषाओं का प्रयोग करते थे, तो हर भाषा हमारी है। इसका मतलब चाहे हम हिंदी में बात करें, पंजाबी में बात करें, डोगरी में बात करें, बात आती है डोगरी भाषा को हम कितना जानते हैं, उसकी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। ये बात हमारे अंदर, हमारे खून, हमारे जड़ों में होनी चाहिए। हम अपने डोगरी आउटफिट को कितना महत्व देते हैं, ये हमारे खून में होना चाहिए था। आज बहुत अच्छी बातें बताई, वीरता की कहानियां सुनी, जनरल जोरावर सिंह जी की, महाराजा हरी सिंह जी की, जो दीक्षा कलूरिया और रिया कलूरिया जो 6th जनरेशन थी, जनरल जोरावर सिंह जी की। ऐसी बच्चियों पर पूरा देश आज फख्र कर रहा है। CEN न्यूज़ में आज संध्या गुप्ता सनी के साथ आज हमें यहीं पे विराम दीजिए, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही कोई वीरता की कहानी लेके जल्द ही। थैंक यू, शुक्रिया। जय डोगर, जय डोगरा। लड़की होना पाप नहीं है, लड़की होना पाप नहीं है। खानदान की इज्जत लड़की, खानदान की रौनक लड़की। जब लड़की घर में पैदा होती है क्यों मातम सा छा जाता है, क्यों सबका मुखड़ा कमला जाता है। लड़के से है नाम बाप का, लड़की से भी हो सकता है। लड़का सब कुछ कर सकता है, लड़की से भी हो सकता है। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।